हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी कनेक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय की सेकंड क्लास। तो हमने उपसर्ग अच्छी तरीके से पढ़े और समझे कि किस प्रकार उपसर्ग का अर्थ होता है और किस प्रकार प्रत्यय का अर्थ होता है। और कल हमने उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर भी किया था कि किस प्रकार हम उपसर्ग समझते हैं और प्रत्यय समझते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनके आरंभ में जो शब्दांश लगकर किसी नए शब्द का यानी उस शब्द का अर्थ बदल दे या उस शब्द को चेंज कर दे, ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्दों के अंत में लगकर शब्दों के अर्थ बदले उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो किस प्रकार एक बार और देख लेते हैं। दो शब्दों से बनने वाला यानी प्रति प्लस आय प्रत्यय। प्रति का अर्थ होता है बाद में या बाद में पर साथ में। साथ में भी चलेगा पर बाद में लगेगा। और आय का अर्थ होता है चलने वाला या लगने वाला। तो इनका अर्थ मिलकर बनता है शब्द के बाद में लगने वाला। शब्द के बाद में आप सिंपल डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि शब्दों के बाद में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। एक बनता है, फिर अगला बनता है ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन कर दे, ऐसे शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, आप इनको साथ साथ नोट्स भी कर सकते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। और हमने जैसे उपसर्ग में पढ़े थे, उपसर्ग के भेद नहीं होते, उपसर्ग के प्रकार होते हैं। हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और आगत यानी विदेश उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग 10 होते हैं और आगत उपसर्ग की कोई संख्या नहीं है, कोई निर्धारित नहीं किए गए हैं। वे जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं वो उतने ही हैं। हमारी बुक्स में जितने थे हमने आपको सारे पढ़ा दिए आगत उपसर्ग। और अब फिलहाल प्रत्यय पढ़ लेते हैं कि प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, प्रत्यय कितने होते हैं, प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और पहले हम प्रकार पढ़ने से पहले या भेद पढ़ने से पहले हम कृत प्रत्यय को देखेंगे। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? तो हिंदी के और संस्कृत के कृत प्रत्यय संस्कृत के कृत प्रत्यय से ही बने हैं, कृत प्रत्यय से ही बने हैं। और किस प्रकार बने हैं वो भी देख लेते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? सभी कृत प्रत्यय संस्कृत के कृत प्रत्यय से ही बने हैं, चाहे हिंदी के हो चाहे संस्कृत के हो। तो इस बात को आप बहुत ज्यादा इस बात पे गौर करें कि संस्कृत के ही प्रत्ययों से बने हैं। इसमें महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रत्यय ही है। संस्कृत के प्रत्यय से सभी कृत प्रत्यय बने हैं। ठीक है, आप इस बात को बहुत ज्यादा नोट करोगे कि कृत प्रत्यय संस्कृत के प्रत्ययों से ही बने हैं, चाहे वो हिंदी के हो चाहे वो संस्कृत के हो। आप पढ़ लेते हैं भेद। भेद पढ़ते हुए मैं आपको एक और बता दूं कि भेद इसके दो ही होते हैं, एक कृतंत प्रत्यय और एक तंडित प्रत्यय। तंडित प्रत्यय देख लेते हैं किस प्रकार है। कृतंत प्रत्यय तो यदि आपको क्लास समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करते चले, सब्सक्राइब करते चले और दो इसका आंसर दो। तो हम पढ़ लेते हैं फिर प्रत्यय कितने भेद होते हैं और फिर पढ़ेंगे हम कृत प्रत्यय क्या होता है। पहले हम इसके प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के बच्चों दो ही भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय एक तंडित प्रत्यय। तो किस प्रकार देख लेते हैं एक बार। कृत प्रत्यय यह इसके दो भेद होते हैं और इन दो भेद पर ही यह पूरा प्रत्यय खत्म है। और इसके कुल 5 भेद होते हैं। इस अकेले के कुल के 5 भेद होते हैं। किस किस प्रकार है वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ।
पहले उससे पहले देख लेते हैं कृत प्रत्यय क्या होता है। तो कृत प्रत्यय यानी ये वाला, ये दो भाषाओं में मिलता है, एक तो संस्कृत भाषा में मिलता है, संस्कृत और एक हिंदी। कृत प्रत्ययों का हिंदी भाषा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इनका शुरू से ही बहुत अच्छा विशेष ध्यान रहा है। और जितने भी ये हिंदी और संस्कृत के प्रत्यय है यानी कृत प्रत्यय है, सिर्फ ओनली ये सिर्फ ये संस्कृत भाषा के कृत प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं। हिंदी वाले भी और संस्कृत वाले तो है ही विकसित। तो किस प्रकार है वो भी हम देख लेते हैं। यदि आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। तो दोस्तों हम पढ़ चुके थे, अब इनके भेद पढ़ लेते हैं हम। तो कृत प्रत्यय के भेद होते हैं 5। कृतवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत और कर्णवाचक कृदंत और भाववाचक कृदंत और क्रियावाचक कृदंत। तो इसी प्रकार फिर तंद्रित के भी भेद होंगे। तो तंद्रित के 9 प्रकार होते हैं। तंद्रित के 9 प्रकार किस प्रकार होते हैं? सिर्फ कृतवाचक, इसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्त्रीवाचक, गुणवाचक, सदस्यवाचक और स्थानवाचक। यह 9 भेद होते हैं। इनको आप नोट डाउन करना, ये 9 भेद होते हैं। और ये किस किस प्रकार किस चीज में लगता है वो भी हम देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कृत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो कृत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं। और आपसे क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि तंदित प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो तंदित प्रत्यय के 9 प्रकार होते हैं। और 9 कौन कौन से है वो यह भी है। और आपको यह भी देके पूछ सकता है कि कर्मवाचक कृदंत किसका प्रकार है, कृत्य प्रत्यय का या तंदित प्रत्यय का? तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बस इतना याद रखना है कि जिसके आगे कृदंत लग गया है वह कृत्य प्रत्यय का उदाहरण प्रकार है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कृदंत। यहाँ भी कृदंत क्या आएगा? कृदंत, कृदंत और कृदंत, यह कृदंत ही लगे हुए हैं सारों में। तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार प्रयोग होते हैं, क्वेश्चन में किस प्रकार लगे जाते हैं, हम किस प्रकार इनकी पहचान कर सकते हैं, वह सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में एंड तक। तो किस प्रकार पढ़ लेते देख लेते हैं। यह जो कृत्य, ये प्रत्यय जो लगता है ना, ये कृत्य प्रत्यय लगता है, ये कृत्य प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लगकर शब्द को एक नया अर्थ दे देता है। किस प्रकार वो देख लेते हैं। पहले नोट डाउन करो। क्रियापद या धातु के अंत में जुड़कर शब्द को अर्थ देता है। अब क्रियापद क्या होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं। क्रिया धातु या क्रिया धातु के अंत में जुड़कर शब्द को नया अर्थ दे देता है। अब क्रियापद क्या होता है? क्रियापद होता है पढ़ना, खाना, ये सब क्रियापद होते हैं। जो मूल पद होते हैं वही क्रियापद होते हैं। पढ़ना जिसके पीछे ना लग गया, जैसे मैं आपको बता दूं क्रियापद क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। क्रियापद क्या होता है? क्रियापद मूल पद होता है। क्रियापद मूल या धातु भी बोल सकते हैं आप, क्वेश्चन में धातु ही आएगा। किस प्रकार? पढ़, लिख, इनके आगे ना लगाने से वह क्रियापद बन जाता है। जैसे कि अब क्या बन जाएगा? पढ़ना, लिखना, सोना, नहाना, खाना। इसी प्रकार से जहां भी आपको पीछे प्रत्यय में नया लगा मिले, जहां भी नया प्रत्यय मिला लगे तो वह क्रियापद होता है। ठीक है, आपसे पूछने लगूं मैं पढ़ने में प्रत्यय क्या है? पढ़ना, तो आप आसानी से बता दोगे कि सर इसमें आपने बताया था ना। तो
तो ना प्रत्यय जहां पर आपको लगा मिले तो वे क्रियापद होता है। ठीक है, मूल पद, इसके अर्थ में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। पढ़, पढ़ कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है पढ़। यदि इसके पीछे ना लग गया तो पढ़ ना, किसी चीज को पढ़ना, हम बुक पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से। मैं क्रिया भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप पहले देख लीजिए ये शब्द किस प्रकार पूरा करते हैं। तो हम जैसे पढ़ना बनाने में शब्द बनाया था, हम पढ़ना ही ले लेते हैं। पढ़ना, धन वाला, यह क्रियापद हो गया, यह क्रियापद हो गया और ये कृत प्रत्यय हो गया। तो इसको जोड़कर हम क्या शब्द, हमारा नया शब्द क्या बना, पढ़ने वाला। तो ये होता है कृत प्रत्यय, यानी जो धातु, मूल धातु में जुड़कर किसी शब्द को नया अर्थ दे, वही होता है हमारा कृत प्रत्यय। तो सर तन्दित प्रत्यय क्या होता है, आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यदि हमने इसकी डेफिनेशन तो समझा दी, फिर इसकी बताओ कि ये किस प्रकार यूज होने, तो वही बताने वाला हूँ। रुको, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहो यार, आपको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बढ़ते हैं तन्दित प्रत्यय की ओर। क्रिया धातु को छोड़कर, हाँ जी सर, क्रिया धातु को छोड़ देना है इसमें क्रिया धातु का कोई यूज नहीं होना है, यानी जहां नया पद लगे वहां तन्दित प्रत्यय नहीं होगा। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिया पद में लगने वाला प्रत्यय का प्रकार कौन सा होता है, तो आपका एकदम ऑप्शन आना चाहिए सर वो तो कृत प्रत्यय होता है। सर ने हमको बताया था कि कृत प्रत्यय ही मूल शब्दों में यानी धातु शब्दों में लगता है कृत प्रत्यय। मोड़ना, पढ़ने वाला, नहाने वाला, खाने वाला, यही हमारे कृत प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें सर फिर इसमें कौन कौन सा रहेगा, तो इसका भी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं इधर से। बोर्ड के थोड़ी जगह कम है इसलिए आपको परेशानी हो रही है, लेकिन हम इसका जल्दी समाधान करेंगे। आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, ये इसकी डेफिनेशन है। क्रिया या धातु, धातु शब्द को छोड़कर, हाँ जी सर, ये इसमें यूज नहीं करने। क्रिया शब्द और धातु शब्द को छोड़कर, किस किस में छोड़कर, सर्वनाम, संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या होती है बताऊंगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण शब्दों में उपयोग होने वाले प्रत्यय को तन्दित प्रत्यय कहते हैं। हाँ जी सर, क्रिया पद और मूल पद और धातु पद को छोड़कर सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, अव्यय शब्द में उपयोग होने वाले शब्दों को, प्रत्यय को हम तन्दित प्रत्यय कहते हैं। तन्दित प्रत्यय के हमने भाव भी पढ़ लिए कि कौन कौन से भाव उसके हैं, कौन कौन से वाचक है। तो एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज कर दूं कि कृत प्रत्यय के भेद 5 होते हैं और तन्दित प्रत्यय के भेद 9 होते हैं। इसको एक बार आप जरूर याद करें। और यदि ये तो मैंने आपको बता दिया, और मैं आपसे पूछने लगूं कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, तो आप भूलना मत, ये दोनों ये प्रत्यय के ही भेद है। प्रत्यय के भेद 2 होते हैं, कृत प्रत्यय के प्रकार 5 होते हैं और तन्दित प्रत्यय के प्रकार 9 होते हैं। तो इस प्रकार हमारा पूरा बनता है, ये इस हिसाब से हमारा बन जाता है। मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी समझा चुका हूँ। मूल शब्द में और धातु शब्द में कृत प्रत्यय जुड़ता है और मूल शब्द क्रिया धातु शब्द को छोड़कर जो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, अव्यय शब्द में जुड़े वह तन्दित प्रत्यय होता है। तो बढ़ते हैं, कुछ हम देख लेते हैं किस प्रकार प्रत्यय लगते हैं, किस प्रकार कौन से शब्द कहाँ यूज होते हैं। तो हमने अच्छी तरीके से प्रकार पढ़े, किस प्रकार प्रत्यय के प्रकार है,
9 5, कृत प्रत्यय के 5 प्रकार है और तंत्रित प्रत्यय के 9 प्रकार। तो उसी प्रकार हम कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कृत प्रत्यय, मैंने आपको बता दिया था कि कृत प्रत्यय मूल धातु और क्रिया धातु, धातु के अंत में लगकर शब्द बदल देता है, शब्द का अर्थ बदल देता है, शब्द बदलते हैं, अर्थ यही होता है। ठीक है, अब हम कुछ देख लेते हैं कृत प्रत्यय के उपसर्ग वो प्रत्यय किस प्रकार बनते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ए है, खाली ए, और यहाँ है लूट और खेल। तो हम इसके अंत में लगाकर इसको कुछ बनाते हैं। देखना होगा आपने, ये लूट जो टे शब्द है वो आधा है, लेकिन मूल टे का मूल रूप है। आप बनाते हैं, जैसे अब ये बनेगा लूट, जहां पर भी आपको अलहंत मिल जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, खोलकर यहाँ पे लिखा हुआ है ये खेल, और लगा हुआ है ये नीचे अलहंत। हलंत वहां पर लगता है जहां पर वह मूल शब्द हो, जहां से स्वर हटाया गया हो, यानी जैसे कि व्यंजन और स्वर हम पढ़ेंगे वर्णमाला में, तो वहां से जब हम कै पढ़ते हैं, क्या ये कै स्वतंत्र है, अपना मूल रूप है इस कै का? क्या ये कै अकेला है? गलत, कै मिलकर बना हुआ है यहाँ पर ऐसे। यदि हम इसका मूल रूप निकालेंगे वो निकल कर आएगा कै प्लस ए, और जब ये दो मिलेंगे तो कै इस प्रकार बनेगा, अलंत हट जाएगा। तो यहाँ पर आपने बोल क्या होगा, अलंत लगा हुआ है, यानी यहाँ पर ए नहीं है, तो ये लूट है। और हमको इसको पूर्ण इसका प्रत्यय लगाकर इसको शाब्दिक अर्थ देना हो तो ये बनेगा लूट और ये बनेगा खेल। अब आ जाते हैं अक और लेख, जल्दी जल्दी बना देते हैं। लेखक। अब आप कहोगे सर ये आपने क्या किया, लेख और अक, तो ए कहां पर है? तो मैं आपको बता चुका हूं, ये स्वतंत्र इसके साथ जाएगा यदि इसके नीचे अलंत हटाना होगा, और यदि हमको इसको इसी रूप में लिखना हो, अलंत भी लगा देना हो, तो वो फिर बनेगा इस प्रकार ले आ। तो शब्द को बड़ा करना क्यों? अलंत हटाकर ए इसी में संक्षिप्त कर दीजिए और लेखक बना दीजिए। जितना छोटा अक्षर होगा उतना आपके लिए भी आसानी होगी और हमारे लिए भी आसानी होगी। अंत, लड़ंत, ये अलंत लगे हुए हैं दोस्तों, इसको लड़ंत, पिटंत, इस प्रकार बने अनजलन, जलन, लेन, आई, लिखाई, खेल, आन, उठ, मिलान। हाँ, मैं आपको एक बात कहनी भूल गया हूँ, वो आप जरा गौर करिए उस बात पर। मैंने आपको प्रत्यय के प्रारंभ में ही बताया था कि जो कृत प्रत्यय है वो मूल धातु से मिलकर बनते हैं। यदि मूल धातु का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता, जिस प्रकार मैं आपसे पूछूं लिख का कोई अपना अर्थ है नहीं, यदि इसमें हम आई जोड़ दे, यानी जो इसका कृत प्रत्यय है आई जोड़ दे, तो क्या बनता है? लिखाई, यानी लिखाई, किसी कागज पर लिखाई करना या कुछ भी लिखना, उसको हम लिखाई बोल देते हैं। तो इसी प्रकार मूल रूप का कोई भी अपना शाब्दिक अर्थ नहीं होता, जैसे लिख का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, छल का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, सुहावना यानी आज मौसम बहुत सुहावना है। इस प्रकार सब कृत प्रत्यय जड़कर जब शब्द बनता है उसको ही हम मूल शब्द कहते हैं, मूल धातु में जुड़कर। और जो तंदित प्रत्यय होता है वो मूल धातु में नहीं जुड़ता, उसमें मूल धातु में नहीं जुड़ता और क्रिया धातु में नहीं जुड़ता, और क्रिया धातु को छोड़कर अदर में जुड़ता है। देखो ये होती है मूल धातु, लिख। और यदि इसमें ना प्रत्यय लग जाए तो ये बन जाती है क्रियापद। ये आप सभी बच्चे नोट डाउन कर ले, वैसे क्रिया आपके सिलेबस में है, क्रिया भी आपको अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। तो चलते हैं अपने तंदित प्रत्यय की ओर।
वहाँ तो हम देख सकते हैं जैसे छलावा, इधर पढ़ लेते थोड़ा सा। मैं आपको बता चुका हूँ कि अलग हटाने के लिए हमको इसका संक्षिप्तीकरण करना पड़ता है। जिस प्रकार मैं आपको मूल धातु पढ़ा चुका हूँ, ये देखिए क्या है, क्या ये स्वतंत्र नहीं है, ये अपने दम से नहीं बने, स्वर और व्यंजन का एक रूप है। वो किस प्रकार है, यह इस प्रकार है। तो यही यहाँ पर क्रिया खेल ली गई है, अलंत लगा हुआ है, यह ए इसमें जाएगा और यह पूरा होगा और आवा छलावा। तो इस प्रकार ये बनते हैं। बढ़ते हैं अपने तंदित प्रत्यय की ओर। तो आज हम अब पढ़ लेते हैं हम तंदित प्रत्यय क्या होते हैं। तंदित प्रत्यय होते हैं जो मूल धातु में ना मिले, वो सिर्फ उसमें चाहे सर्वनाम हो, संज्ञा हो या फिर विशेषण हो या अव्यय शब्द हो, उनमें भी मिल जाए तो वह तंदित होगा। लेकिन मूल में ना मिले, मूल धातु में ना मिले या क्रियापद धातु में ना मिले। पढ़ लेते किस प्रकार है। जैसे नील ईमा, ईमा ये प्रत्यय है, यह मूल शब्द है। नील, नील एक विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द हो सकता है नील। प्रकाश एक संज्ञा है, शिशु एक संज्ञा है, शक्ति एक संज्ञा है, श्रद्धा एक संज्ञा है। और इनके पीछे लगे हुए प्रत्यय तंदित प्रत्यय का काम करें किस प्रकार। जैसे नील प्लस ईमा नीलिमा, प्रकाश प्लस इका प्रकाशिका। मैं एक शब्द और लेता हूं, इसमें उपसर्ग लगे हुए हैं। जिस प्रकार इतिहास, इतिहास यदि हम इसमें उपसर्ग इसमें प्रत्यय निकाले तो इसमें एक प्रत्यय मिलेगा। जिस प्रकार प्रधानता, इसमें ता उपसर्ग लगा, प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार प्रत्यय की पहचान होती है, कौन सा प्रत्यय तंदित प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय कृत प्रत्यय है। मैंने आपको बहुत इजी बता दिया है कि जहां पर भी मूल शब्द मिले, मूल शब्द किस प्रकार मिले। जैसे पढ़ने वाला, और इनमें से ले लीजिए कोई, इनमें से नहीं लेते मैं आपको अलग बताऊंगा कोई। शारदा, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस प्रकार मूल शब्द, इनमें से मूल शब्द बताओ मेरे, मूल शब्द कौन सा है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मूल शब्द ये है। मूल शब्द किस प्रकार है आपको मैंने पहले बता दिया, जिसका कोई अर्थ ना हो, यदि किसी शब्द में से न हटाने पर उसका कोई अर्थ ना निकले तो वह मूल शब्द है। तो पढ़ने वाला, पढ़ना हमने ये क्रियापद था हमारा, इसमें नया जोड़ा, जहां पर भी नया जोड़ता हो वहां पर क्रियापद होता है। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मूल शब्द क्या होता है, जिसका अपना कोई शाब्दिक अर्थ ना हो, यानी मूल हो बिल्कुल, उसमें किसी तरीके का प्रत्यय ना लगा हुआ, किसी प्रकार का उपसर्ग ना लगा हुआ, उसको बोलते हैं मूल शब्द। जिस प्रकार लिख, जिस प्रकार खिल, जिस प्रकार खेल, और जिस प्रकार सोना सो, जिस प्रकार खेल खेल, जिस प्रकार उठ, जिस प्रकार बैठ, ये शब्द हमारे सब मूल शब्द होते हैं। इनके यदि हमने आगे लगा दिया लिख, यदि हमने पीछे इनके ना लगा दिया लिखना, हमने इनके पीछे लगा दिया लिख के पीछे लिख प्लस आई, लिख आई, इनको बोर्ड का दिखा देता हूँ, लिख धन प्लस आई, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, लिखाई। ये शब्द लिखाई का रूप ले लेगा। और मैं आपको इस प्रकार बता चुका हूँ, यदि इसका अपना कुछ भी मूल अर्थ नहीं है, इसका कुछ भी अलग अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जिस प्रकार धन प्लस हम इसके साथ यहाँ लगाते हैं, उसी प्रकार ये अपना रूप ले लेती है, ये लिखाई बन जाती है। जिस प्रकार बहुत सुंदर लेख लिखना, ये जी बहुत सुंदर लिखाई करना, इसी प्रकार लिखाई का एक अर्थ होता है कुछ बात। जैसे पढ़ने वाला, तो यह होगा कृत प्रत्यय।
और शारदा, यह होगा तंदित प्रत्यय। किस प्रकार? शारदा। तो इसमें शरद स्वारथ था इसमें, और हमने इसमें आप प्रत्यय जोड़ा। तो स्वारथ, स्वारथ कोई संज्ञा हो सकता है, कोई विशेषण हो सकता है, कोई सर्वनाम हो सकता है। सर्वनाम नहीं होगा, सर्वनाम तो 11 प्रकार के हमारे सामने मिलते हैं, मैं आपको सर्वनाम भी पढ़ाने वाला हूँ, तो उसकी चिंता न करें। पहले हम स्वारथ को पढ़ते हैं। स्वारथ क्या होता है? स्वारथ एक संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, या फिर ये अव्यय शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ना तो मूल शब्द हो सकता और ना ही ये धातु शब्द हो सकता। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना, जहाँ पर धातु शब्द मिले वहां पर प्रत्यय, और जहाँ पर आपको धातु शब्द ना मिले और कुछ भी मिल जाए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कुछ भी टकराए, वहां तंदित प्रत्यय, ये याद रखना है आपको। और प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, तंदित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं और तंदित प्रत्यय के 9 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।